everyone, welcome to Shiksha Anywhere, where we appeal kids and teach them in the most friendliest way possible. हमने लास्ट वीडियो में क्लास 12 का चैप्टर 1 फॉर फिजिक्स दैट इज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स किया था. आज की वीडियो में हम करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस दैट इज चैप्टर 2 फॉर क्लास 12 फिजिक्स. ठीक है, अगर आपने मेरी फर्स्ट वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसकी लिंक मैंने बायो में डाल दिया. प्लीज मेक श्योर यू चेक दैट वीडियो आउट. सो लेट्स गो. तो हम लोग ना एकदम बेसिक से शुरू करेंगे. पहला बेसिक टॉपिक इसका है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, अभी मेरे पास एक चार्ज गिवन है Q. ठीक है, मैं पहले इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करूंगी. प्लस Q है, माइनस Q ले लेते हैं. तो माइनस Q है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी टूवर्ड्स द चार्ज होगी. ठीक है, अब व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी है जो मुझे एक चार्ज Q प्लस Q को इन्फिनिटी से इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में लगा है. ठीक है, जितनी एनर्जी मुझे इस प्लस Q चार्ज को इन्फिनिटी से इस चार्ज के अंदर, इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में जितनी एनर्जी लगी है दैट इज मेरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, अब मैं इसको आपको स्टेटमेंट देती हूँ. इट इज डिफाइंड एज नेगेटिव वर्क डन, नेगेटिव ऑफ वर्क डन. ठीक है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स. अब व्हाट इज कंजर्वेटिव फोर्स? हमने फोर्स की टाइप्स पढ़ी थी ना. तो कंजर्वेटिव फोर्स है जो फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ. ठीक है, ये फोर्स पाथ पे डिपेंड नहीं करता कि मतलब मैं इसको, इस चार्ज Q को एक स्ट्रेट लाइन में लाऊं या ऐसे घुमा फिरा के ऐसे लाऊं, तब भी मेरा जो इस पे वर्क डन है वो सेम ही रहेगा. ठीक है, तो मेरा जब वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ वो होता है कंजर्वेटिव. ठीक है, तो it is defined as negative of work done by conservative force to bring a charge Q from infinity to a point under influence of another charge. Point under influence of another charge मतलब दूसरे चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में लाना. ठीक है, अब ना मेरे पास दो चार्ज गिवन है, एक प्लस Q और एक प्लस स्मॉल q. ठीक है, पहले तो ये दोनों चार्ज डिस्टेंस r पे हैं. ठीक है, डिस्टेंस r पे हैं, दोनों पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या होगा? रिपल्शन होगा. रिपल्शन का मतलब क्या है? इन दोनों में मूवमेंट होगा, यानी कि ये वाला चार्ज इस तरफ मूव करेगा, ये वाला चार्ज इस तरफ मूव करेगा. जब यहाँ मूवमेंट हो रहा है तो इसका मतलब हम क्या निकाल सकते हैं? यहाँ पे बिकॉज ऑफ इंटरैक्शन देयर इज एनर्जी बिटवीन देम. ठीक है, एनर्जी की एग्जिस्टेंस की वजह से यहाँ पे इंटरैक्शन हो रहा है. ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, जो पोटेंशियल एनर्जी है बिटवीन दोज इज नेगेटिव टू द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स. ठीक है, इस केस में द पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन दीज टू चार्जेस विल बी द नेगेटिव ऑफ वर्क डन. ठीक है, अब व्हाट इज अ पोटेंशियल एनर्जी? जैसे बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ इंटरैक्शन, not only attraction but repulsion also, force of attraction between two objects. ठीक है, टू ऑब्जेक्ट्स और बॉडीज. जैसे आप और अर्थ के बीच में, अर्थ आप पे एक पुल लगा रही है. आप यहाँ अगर फॉर एग्जांपल दिस इज यू एंड अर्थ आप पे एक पुल लगा रही है ना, अर्थ का सेंटर. तो व्हाट डज दैट मीन? इट इज अप्लाइंग ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन यू. व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स? इट इज अ काइंड ऑफ अ पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, वो किसी को दिख नहीं रही है बट यू नो इट इज देयर. ऑलराइट, सो नाउ अब ना हम यहाँ एक केस पढ़ेंगे. यहाँ हमारे पास दो चार्जेस गिवन है, प्लस Q प्लस कैपिटल Q एंड प्लस स्मॉल q. ठीक है, दे आर सेपरेटेड एट अ डिस्टेंस Q. अब देखो यहाँ पे जो फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रहा है दैट इज व्हाट इट इज. यहाँ पे Q बाय एक्स स्क्वायर हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था. अगर आपने उसकी वीडियो नहीं देखी है तो द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ठीक है, मेक श्योर यू चेक दैट वीडियो आउट. एंड यहाँ हमारा फोर्स क्या है? Q बाय एक्स स्क्वायर. एक्स इज द डिस्टेंस बिटवीन देम एंड K इज द परमिटिविटी ऑफ एयर कॉन्स्टेंट. ऑल राइट, यहाँ देखो जो हमारे पास यहाँ फोर्स लग रहा है, जो यहाँ फोर्स लग रहा है, उनके बीच में व्हाट इज द एंगल? 180 डिग्री. ठीक है, अब मैंने क्या लिया, ये जो यहाँ पे चार्ज प्लेस है ना हमारा, इट इज माइनस dx ले लिया हमने. ठीक है, तो मुझे क्या डिराइव करना है? मुझे वर्क डन की इक्वेशन डिराइव करनी है. तो हमें ऑलरेडी पता है वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. बट सिंस यहाँ हमने वेक्टर वैल्यू को भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, तो एफ एस कॉस थीटा हो जाएगा. ठीक है, वेक्टर फॉर्म. ऑलराइट, तो वर्क डन क्या होगा?
इस केस में वर्क डन क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है मेरे पास, dx डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ठीक है। तो डॉट dx, हमने यहाँ इंटीग्रेट क्यों किया, क्योंकि हमारे पास यहाँ dx वैल्यू, dx इज अ वेरी स्मॉल वैल्यू एज कम्पेयर टू द होल x, ठीक है। तो हमने dx जब डिस्प्लेसमेंट हुआ चार्ज में, तो हमें वर्क डन निकालना है कितना, हमने इस चार्ज को उठा के इस dx डिस्टेंस पे रखा, ठीक है। हमें क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है, कितना वर्क डन लगा मुझे ये चार्ज को यहाँ dx डिस्टेंस पे लाके रखने पे, ठीक है। तो वर्क डन हमने यहाँ इंटीग्रेट किया है ऐसे, ऑलराइट। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, क्या करेंगे, dw इज इक्वल टू के क्यू क्यू बाई डी एक्स का एक्स स्क्वायर, ऑलराइट। वर्क डन निकाल रहे हैं, फोर्स हमारा के क्यू बाई एक्स स्क्वायर होता है, तो एक्स स्क्वायर ये रहा, ऑलराइट। अब इसको आगे ले जाते हैं, डी डब्ल्यू इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि हमें सिंस हमें डायरेक्ट वो वैल्यू निकालनी है, हम इंटीग्रेट करेंगे। अब हमने क्या किया ना, ये जो हमारा चार्ज था इट वाज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, हम इन्फिनिटी से इसे एक्स पे ला रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने वो डिस्टेंस आर मान लिया, ठीक है। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है दैट इज आर। तो अब हम उसे इन्फिनिटी से आर पे ला रहे हैं, तो मैं इंटीग्रेट करने में लिमिट क्या लगाऊंगी, आर से इन्फिनिटी, ठीक है। के कैपिटल क्यू बाई क्यू डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर। अब हमें यहाँ सिंपल इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन करने पे आपको क्या पता चलेगा, के क्यू क्यू ब्रैकेट में -1 बाय एक्स होल का आर, ठीक है। तो मेरा v कंजर्वेटिव क्या आ गया, यहाँ w, इट इज़ नॉट v, इट इज़ w। w कंजर्वेटिव मतलब जो मेरा वर्क डन है, जो मेरा वर्क डन आ रहा है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ। अगर मैं उस चार्ज को इन अ स्ट्रेट लाइन ला रही हूँ या कहीं से घुमा फिरा के ला रही हूँ, ठीक है, इट डज नॉट मैटर, वर्क डन इन बोथ केसेस विल बी द सेम, ठीक है। तो वर्क कंजर्वेटिव हमारा क्या आ गया, के क्यू क्यू -1 r -1 बाय इन्फिनिटी, ठीक है। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में एज अ फॉर्मूला यहाँ लिखे, तो W कंजर्वेटिव विल बी -के क्यू क्यू बाय आर, ठीक है। इसमें आपको ध्यान देना है, सिंस हमारा फोर्स का भी फॉर्मूला हुआ समथिंग सिमिलर, के क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर, इसमें स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है, इसमें सिर्फ आर टू द पावर 1 है, ऑलराइट। आई होप आपको ये डेरिवेशन समझ में आ गया हो। मैं फिर से बता देती हूँ एक बारी। हमारे पास यहाँ दो चार्ज प्लेस्ड हैं, एक मिनट, हमारे पास यहाँ दो चार्ज प्लेस्ड हैं, ठीक है, प्लस क्यू एंड यहाँ प्लस स्मॉल क्यू। इन दोनों चार्ज के बीच में डिस्टेंस x है, ठीक है। रिपल्शन हो रहा है तो मैंने फोर्स निकाल दिया, सिंस दोनों का चार्ज पॉजिटिव है, रिपल्शन पॉसिबल होगा। रिपल्शन होगा तो मैंने फोर्स निकाला यहाँ पे के क्यू क्यू बाई एक्स स्क्वायर। अब मुझे क्या करना है, जब मैं ये चार्ज को इन्फिनिटी से एक डिस्टेंस पे लाई ना, तो मुझे उसका वर्क डन निकालना है, ठीक है। तो द थिंग इज, मैंने प्लस क्यू को डी एक्स डिस्टेंस पे डिस्प्लेस किया। अब आप देखो, द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स आर दोनों एक दूसरे के एकदम ऑपोजिट डायरेक्शन में है एंड उनका ओरिजिन सेम है, तो क्या उनका एंगल 180 डिग्री होगा। द आंसर इज यस, दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री होगा। तो हमें वर्क डन निकालना है, वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सिंस यहाँ हम लोग वर्क डन का वेक्टर फॉर्म निकाल रहे हैं, तो यहाँ एफ एस कॉस थीटा लगाएंगे, वर्क डन का वेक्टर फॉर्म निकालेंगे एंड हमारे बहुत छोटा एज कम्पेयर टू द डिस्टेंस x ना, ये मेरा जो डिस्टेंस dx है इट इज़ वेरी 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 स्मॉल एज कम्पेयर टू x, ठीक है। तो हम यहाँ इंटीग्रेशन यूज़ करेंगे, डब्ल्यू डी निकालने के लिए हमने इंटीग्रेट किया एफ वेक्टर इंटू डी एक्स वैक्टर, ठीक है। जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ डी डब्ल्यू हो जाएगा, यानी कि द स्मॉल वर्क डन आएगा यहाँ पे हमारा, इज इक्वल टू के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। अगर आपको यहाँ कन्फ्यूजन हो रहा हो तो आप इसको ऐसे भी ले सकते हो, के क्यू क्यू बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है। सेम थिंग है, बस मैंने इसका डिनोमिनेटर लगा दिया, इट डज नॉट हैव एनी अपने आप में इंपॉर्टेंस आज सच, ठीक है। तो मैंने क्या किया, फोर्स को निकाल के डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, ऑलराइट। अब सिंस मुझे वो चार्ज को इन्फिनिटी से आर तक लाना था, तो मैं क्या लिमिट्स लगाऊंगी, आर से इन्फिनिटी मेरी लिमिट्स लगेंगी, ठीक है। लिमिट लगाने के बाद मैं वो एज पर द रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन सॉल्व करूंगी, तो मेरा ये फॉर्मूला आ जाता है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी है। के क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर इज द फॉर्मूला फॉर फोर्स and k q q by r is the formula for w conservative, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, इट वॉज वेरी सिंपल। हमने 11th क्लास में पढ़ा है ये रिलेशन कि हमारा जो वर्क है इट इज़ द नेगेटिव ऑफ डेल्टा यू। व्हाट इज डेल्टा यू, डेल्टा यू, यू इज एक्चुअली यू पोटेंशियल एनर्जी दिखाता है, एंड डेल्टा इज यू मतलब यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, ठीक है। एक मिनट, यू इनिशियल, इसका माइनस इज डब्ल्यू, ऑलराइट। तो हमें क्या करना है, मतलब जैसे अगर मैं माइनस के क्यू बाय क्यू आर इज इक्वल टू रखूँ,
प्लस ये मेरा, अगर मैं इसको ब्रैकेट को खोलूँ तो यू फाइनल माइनस में आ जाएगा प्लस यू इनिशियल, यानी कि यू इनिशियल इज इक्वल टू के क्यू बाय इन्फिनिटी, क्योंकि यू फाइनल मेरा क्या होता है, मैं इन्फिनिटी से अपना चार्ज एक डिस्टेंस पे ला रही हूँ ना, तो यू इनिशियल उस हिसाब से मेरा क्या हो जाएगा माइनस यू, ये माइनस है, ठीक है, प्लस यू, एक मिनट, ये मेरी हो जाएगी पूरी इक्वेशन विल बी यू फाइनल माइनस यू इनिशियल प्लस यू इनिशियल माइनस, तो जैसे आप देख सकते हो यू इनिशियल हमारा क्या हो गया, ज़ीरो, है ना, सिंस इट इज़ नॉट डिफाइंड एनीथिंग विद द डिनोमिनेटर इन्फिनिटी इज नॉट डिफाइंड ना, तो हमारा यू फाइनल क्या हो गया, माइनस माइनस है, तो हमारा यू फाइनल इज के क्यू बाय आर, तुम्हारे इससे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ जाता है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला इज के क्यू बाय आर, ठीक है। अब हम ना, जैसे जब भी हम पोटेंशियल एनर्जी हम किसी भी आइसोलेटेड चार्ज का लेते हैं ना, कि जैसे फॉर एग्जांपल क्यू है, मुझे इसका पोटेंशियल एनर्जी निकालना है कि इसको इन्फिनिटी से एट ए डिस्टेंस आर लाने में मुझे कितना वर्क डन या कितनी पोटेंशियल एनर्जी लग रही है या कितनी पोटेंशियल एनर्जी मेरी चार्ज पे है, तो हम उसका हमेशा रेफरेंस जीरो टू इन्फिनिटी रखते हैं। हमने इंटीग्रेट में भी क्या किया था, इंटीग्रेट हमने किया था इन्फिनिटी से आर, बट इसे एज एन आइसोलेटेड चार्ज के लिए हम इंटीग्रेशन में हमेशा इन्फिनिटी टू जीरो रखते हैं, ठीक है। अब मैं देखती हूँ पोटेंशियल एनर्जी, एक चार्ज फॉर एग्जांपल मेरे पास एक चार्ज है प्लस क्यू, इसकी पोटेंशियल एनर्जी ना हर पॉइंट पे डिफरेंट होगी। फॉर एग्जांपल अगर इसकी मेरी आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो मेरा अगर कोई चार्ज फॉर एग्जांपल अगर कोई चार्ज मेरा यहाँ, अगर मेरा कोई चार्ज यहाँ पे प्लेस्ड है, इसको क्यू नहीं लेते हैं, इसको स्मॉल क्यू ले लेते हैं, अगर मेरा कोई चार्ज यहाँ पे प्रेजेंट है तो इस पे जो पोटेंशियल एनर्जी लगेगी दैट विल बी डिफरेंट, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ क्यू विल बी डिफरेंट टू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ, अगर मेरे यहाँ पे कोई Q2 चार्ज है, ठीक है, विल बी डिफरेंट, विल नॉट बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Q2, ठीक है। इसको मैं क्या कह सकती हूँ, मतलब जितनी भी मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है जो किसी भी चार्ज की, उसमें जो डिफरेंट पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट होगी, ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पॉइंट विल चेंज, ठीक है, बट पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन्स द सेम। मतलब अगर जैसे मैंने यहाँ एक ले लिया Q3 एंड यहाँ Q4, ठीक है, मेरा U फाइनल माइनस U इनिशियल ऑफ Q1 विल बी इक्वल टू U फाइनल एंड U इनिशियल टू ले लेते हैं ऑफ Q2, ठीक है। वाइसा वर्सा ऐसे ही सारे चार्ज के लिए होगा। अगर मैं जैसे इन्फिनिटी से यहाँ से चार्ज ला रही हूँ तो मेरा U फाइनल U इनिशियल का जो डिफरेंस है वो Q3 चार्ज है मेरा, इसमें इसको इन्फिनिटी से ला रही हूँ, एंड जो Q2 चार्ज है मैं इसको इन्फिनिटी से ला रही हूँ। इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंट होगी, बट इनका जो पोटेंशियल एनर्जी का एट इन्फिनिटी एंड एट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस पर्टिकुलर चार्ज जो डिफरेंस आएगा वो दोनों का सेम होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब हम ना देखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू चार्जेस, फॉर एग्जाम्पल मेरा एक चार्ज प्लस Q1 है एंड एक प्लस Q2 है एंड दोनों के बीच में R डिस्टेंस है, ठीक है, तो मेरी इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी के Q1 Q2 बाय आर, ठीक है, एंड इसका मेरा प्लस साइन आएगा सिंस मेरे दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, ऑलराइट, रिपल्शन होगा बट दैट डज नॉट मैटर, हमें सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, ठीक है। मैं सेकेंड केस लूँगी तो मेरे पास एक नेगेटिव चार्ज है एंड दूसरा पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी निकालूंगी तो के Q1 Q2 बाय आर, ठीक है, बट द डिफरेंस इज यहाँ पे ये आर नहीं होगा, ये Q2 होगा, बट द डिफरेंस इज यहाँ पे ना मेरा ये माइनस है एंड ये प्लस है, तो मेरे पास ओवरऑल पोटेंशियल एनर्जी पे कितना साइन होगा, नेगेटिव होगी मेरी पोटेंशियल एनर्जी। अभी हम देखेंगे कि ये नेगेटिव एंड पॉजिटिव साइन बताते क्या है, ठीक है। अब हम यहाँ देखेंगे Q1 माइनस क्यू है एंड ये माइनस Q2 है, ऑलराइट। इसका भी हम जब पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो क्या आएगा, प्लस आएगा, क्योंकि माइनस माइनस मेक्स प्लस, ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस Q1 Q2 बाय आर, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, अब मेरी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव आ रही है एंड यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव आ रही है, तो पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी डिपिक्ट्स अट्रैक्शन, ठीक है, यहाँ मतलब मेरे दो चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी अट्रैक्शन हो रहा है, सिंस यहाँ पे भी मेरे पास पॉजिटिव है तो इसके बीच में भी अट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है।
अब यहाँ जो है नेगेटिव है, ये मेरा नेगेटिव डिपिक्ट करता है कि मेरे जो जो दो चार्जेस हैं वो रिपेल कर रहे हैं, ठीक है। बाकी एज ए मेजरमेंट इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता, बस जो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है ये इतना दिखाता है कि मेरे दो चार्जेस के बीच में इंटरेक्शन क्या है, ठीक है, क्या टाइप ऑफ इंटरेक्शन हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है कि रिपल्शन हो रहा है, ठीक है। इससे हम ये भी डिटरमाइन कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक दिया है चार्ज एंड फिर हमें दिया है कि पोटेंशियल एनर्जी हमें नेगेटिव दे दी, तो इसका मतलब क्या होगा, नेगेटिव मतलब रिपल्शन हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है तो मतलब दूसरा चार्ज भी पॉजिटिव होगा, तो इससे हम ये भी एमसीक्यू फॉर्म में इंट्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। अब डिफरेंस ऑफ पी इज ऑलवेज रेफरेंस डिपेंडेंट, मतलब मैं जो पी ई यू एफ माइनस यू इनिशियल ले रही हूँ ये हमेशा रेफरेंस पे डिपेंड करेगा, ठीक है, कि मैं किस पॉइंट से रेफरेंस ले रही हूँ, मैं इन्फिनिटी से ला रही हूँ कि मैं पर्टिकुलर पॉइंट से ला रही हूँ, ठीक है। एंड जो हमारा पी ई है, पोटेंशियल एनर्जी जो है, इट इज नॉट रेफरेंस डिपेंडेंट, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट पॉइंट दिया है कि डिफरेंस बिटवीन यानी कि यू एफ माइनस यू आई बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज डिफाइंड because whatever may be the reference of potential energy, difference of potential energy will always remain the same। हमने ये ऑलरेडी प्रॉपर्टी ऊपर देखी है ना कि हमारा Q चार्ज Q1 अगर मैं लाऊं इन्फिनिटी से या Q2 लाऊं, इनकी आपस में पोटेंशियल एनर्जी तो डिफरेंट होगी, बट अगर मैं इनकी आपस में ही U फाइनल एंड U इनिशियल इनकी इक्वेट करूं तो इनका डिफरेंस हमेशा ही सेम होगा, ठीक है। तो यही बताना चाह रहा है वो कि डिफरेंस ऑफ पी इज ऑलवेज डिफाइंड क्योंकि उनका आपस में हमेशा डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज द सेम, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इंटरैक्शन एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, ठीक है। फॉर एग्जांपल सिस्टम ऑफ चार्जेस मतलब मेरे पास दो से ज़्यादा चार्ज हैं, यहाँ मेरे पास Q3 है, Q2 एंड Q1, ठीक है। तो अब मुझे पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तीनों के बीच में, तो मैं पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालती हूँ, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी, मुझे सारी पोटेंशियल एनर्जी का ना समीशन कर देना है, सारी पोटेंशियल एनर्जी जो सिस्टम में है, जैसे Q3 एंड Q1 की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी है, अगर मैं इसको PE1 ले लूँ, Q2 और Q1 की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी है PE2, Q2 और Q3 की वजह से वो जो पोटेंशियल एनर्जी है PE3, ये तीनों का समीशन कर देना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे ये साइन ए है, ये साइड बी है और ये साइड सी है, तो मेरा पोटेंशियल एनर्जी क्या हुआ, मेरा पोटेंशियल एनर्जी हुआ के Q1 Q2 बाय Q1 Q2 के बीच में हमारा क्या डिस्टेंस है A, ठीक है, प्लस के Q1 Q3 बाय B प्लस के Q1 Q2 Q3 के बीच में डिस्टेंस C, ठीक है। तो ये मेरी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होगी, बस जितना भी हमें दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू द साइंस हमें सम कर देना है, ठीक है। यहाँ पे तो मेरे पास सारे चार्जेस प्लस में थे इसलिए मेरी सारी पोटेंशियल एनर्जी प्लस में आई, बट जस्ट इन केस अगर मेरा एक चार्ज यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा चार्ज यहाँ पे -Q2 होता तो मेरे चार्ज में ये डिफरेंस आते, ठीक है, जहाँ जहाँ Q2 है वहाँ माइनस हो जाता है, यहाँ माइनस हो जाता है, यहाँ माइनस हो जाता है, ठीक है। तो उसी के हिसाब से आपको साइन के हिसाब से हमेशा चार्ज का जो साइन है नेगेटिव या पॉजिटिव उसके हिसाब से आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर में हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब मेरे जो पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस है वो सर्किट में कितना है, ठीक है, उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, किसी एक्सटर्नल एजेंट यानी हमने बैटरी लगाई ना, यहाँ पे जो बैटरी लगाते हैं उस बैटरी ने कितना काम किया एक यूनिट चार्ज Q को फ्रॉम इन्फिनिटी एट अ डिस्टेंस R लाने में, ठीक है। तो ये हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन हुई। अब हम इसका फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, ठीक है। हमें ऑलरेडी पता है जो वोल्टेज होता है हमारा, इट इज नेगेटिव ऑफ वर्क कंजर्वेशन अपॉन Q चार्ज, ठीक है, या अपॉन एक्सटीरियर अपॉन Q, ठीक है। दोनों में मैं इन्फिनिटी से रेडियस पे चार्ज ला रही हूँ अपना, बट सिंस यहाँ हमारा वेक्टराइज फॉर्म नहीं है, कंजर्वेटिव है, डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, तो हमारे यहाँ पे वेक्टर फॉर्म नहीं लेगा, तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है -Δu, ठीक है। तो इस केस में क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू Q इंटू वी, ठीक है, यानी कि PE अपॉन Q मेरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगी, ठीक है। अगर मैं इसको और डिफाइन करूँ तो मेरा इसका फॉर्मूला था Q बाय R इंटू Q। पता है हम यहाँ ना सिर्फ एक लोन चार्ज, आइसोलेटेड चार्ज का निकाल रहे हैं, तो हमें
ये पोटेंशियल एनर्जी ऐसे निकालने की, डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे भी ले सकते हैं, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी अपॉन क्यू इज इक्वल टू वी, इसी फॉर्म में लेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, मतलब एक पॉइंट चार्ज मुझे दिया है, ठीक है। मुझे आर डिस्टेंस पे निकालना है कि मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पे मेरी कितनी है। तो हम उसे कैसे करेंगे, के क्यू बाय आर, ठीक है। अगर ये चार्ज पॉजिटिव हुआ तो के मेरा ये पॉजिटिव होगा, अगर मेरा चार्ज यहाँ नेगेटिव हुआ तो मेरा ये हो जाएगा माइनस के क्यू बाय आर, ठीक है। अब मेरा निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, तो वी टोटल इज जस्ट लाइक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इसमें भी समीशन ऑफ ऑल द मेरा मिल जाएगा कि जितने भी मेरे पोटेंशियल एनर्जी, जितने भी चार्ज मेरे सिस्टम में, उनके अलावा जो पॉइंट चार्ज उनका जो वो आ रहा है, जो उनका पॉइंट अपने आप में आइसोलेटेड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ रहा है, वो मुझे सारा समीशन कर देना है, ठीक है। एंड सिंस यहाँ पे ये डज नॉट हैव डायरेक्शन, तो मेरा यहाँ पे कुछ वेक्टर का चक्कर नहीं है, ठीक है। ये वेक्टर नहीं है, सिर्फ स्केलर, ऑलराइट। अब कंसेप्ट ऑफ वर्क डन, तो मेरा वर्क डन इज पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्यू, ये मेरा ये आया, ये मेरा। अब डब्ल्यू कंजर्वेटिव इज माइनस ऑफ डेल्टा वी, तो मैं यहाँ माइनस क्यू वी एफ माइनस वी आई, ठीक है। ये मेरा एक वर्क कंजर्वेटिव का फॉर्मूला आ गया। इसको मैं थोड़ा और अच्छे से लिख लेती हूँ। वर्क, एक मिनट, डब्ल्यू कंजर्वेटिव इज इक्वल टू माइनस क्यू वी एफ माइनस वी आई, ठीक है। ये आपका एक फॉर्मूला बन गया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इक्वी पोटेंशियल सर्फेस, ठीक है। व्हाट इज द इक्वी पोटेंशियल सर्फेस? फॉर एग्जांपल मेरे पास एक चार्ज क्यू है, ठीक है। तो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी आउटवर्ड होगी, सिंस ये पॉजिटिव चार्ज है। एक मिनट, सिंस ये चार्ज पॉजिटिव है तो इसकी फील्ड विल बी आउटवर्ड्स, कुछ ऐसी मेरी इस पॉजिटिव चार्ज की फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब जहां जहां पॉइंट, जिस जिस पॉइंट, फॉर एग्जांपल ये डिस्टेंस मेरा जो Q1 है, इट इज प्लेस्ड एट R डिस्टेंस फ्रॉम प्लस Q, ठीक है। इसी R डिस्टेंस पे एक और मैंने Q2 लिया, एंड मेरा जो पोटेंशियल होगा ना, वो Q1 एंड Q2 पे सेम होगा। तो इन्हीं सारे पॉइंट्स का ऐसा ही सम, जहाँ पे मेरा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, जो हर जगह पोटेंशियल है मेरा, पोटेंशियल एनर्जी विल बी द सेम एट ऑल पॉइंट्स, चाहे वो यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, हर पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी सेम होगी। इसी को हम इक्वी पोटेंशियल सर्फेस कहते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं इक्वी पोटेंशियल सर्फेस, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में बहुत सारे हो सकते हैं, ऐसे ऐसे काफ़ी सारे, ठीक है, जहाँ पोटेंशियल सेम हो, बस वो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, ठीक है। तो ये जो इक्वी पोटेंशियल है, ये कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि जो यहाँ पोटेंशियल सर्फेस है, अगर क्रॉस कर जाती है, तो मतलब जो यहाँ पोटेंशियल सर्फेस है वो यहाँ पोटेंशियल सर्फेस के इक्वल होगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि मैंने कहा था अगर मेरा डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल चार्ज, फ्रॉम द चार्ज मेरा सेम नहीं है, तो मेरा पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंट होगी ही होगी। ये पॉसिबल है ही नहीं कि ये क्रॉस करेंगे तो इस जगह दो पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट करेगी, क्रॉस करेगी दो पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट करेगी, दो पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट करेगी, जो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब एक प्रॉपर्टी होती है इसकी, दिस पोटेंशियल एनर्जी, दिस पोटेंशियल एनर्जी जो हमारी इक्वी पोटेंशियल सर्फेस है, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है तो इसके हमेशा परपेंडिकुलर ही एग्जिस्ट करती है, ठीक है। ऐसे जैसे हमें ऐसे ही डायग्राम ड्रॉ ही करना है, ऑलराइट। अब मैं बताऊं वर्क डन ऑन पोटेंशियल इक्वी पोटेंशियल सर्फेस इज जीरो। कैसे? अगर मैं फॉर एग्जांपल ये चार्ज Q2 ले आऊं, Q2 को यहाँ ले आऊं, ठीक है, मैं यहाँ लेके आई इसको, सिंस वर्क डन मेरा कंजर्वेटिव है तो मेरा पावर पे डिपेंड नहीं करता। अब मेरा ये डेल्टा यू होगा, डेल्टा यू इन द सेंस, डेल्टा यू इन द सेंस हमारा जो यू एफ है वो माइनस यू इनिशियल, यू इनिशियल मतलब अब ये इक्वी पोटेंशियल सर्फेस है तो इस एरिया में पूरा मेरा पोटेंशियल सेम होगा, मतलब जो Q2 पे पोटेंशियल है वो भी मेरा, जो Q2 का मेरा यहाँ पे पोटेंशियल है वही मेरा यहाँ पे Q2 पे पोटेंशियल होगा, ठीक है। जब यहाँ पोटेंशियल सेम होगा तो मतलब दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। आई होप आपको इक्वी पोटेंशियल और सर्फेस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ऑलराइट, तो जैसा आप इस सिमुलेशन में देख सकते हैं, यहाँ पे अगर मैं इक्वी पोटेंशियल लाइंस ड्रॉ करूँ तो इक्वी पोटेंशियल लाइंस इज मेरा यहाँ पे जितना भी मेरा इस पॉइंट पे मेरा जितना पोटेंशियल एनर्जी होगा उतना ही इसी पॉइंट पे होगा, ठीक है।
अब आप देखो, जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर आप इसकी देखो, फील्ड वेक्टर्स एंड लाइंस सब हमने देख लिया। ये देखो, अगर आपको यहाँ पे ये दिखे, तो यहाँ पे जो मेरा वो है वेक्टर, इट इज इधर इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी आउटवर्ड पॉइंट कर रही है, एंड इस केस में मेरी इनवर्ड पॉइंट कर रही है, ठीक है। अब आप नोटिस करो तो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस लाइंस, ठीक है। देखो, चाहे वो इस पॉइंट पे हो चाहे इस पॉइंट पे हो, इसलिए जो ये जो इक्विपोटेंशियल लाइंस है ना, दे फॉर्म अ सर्कल टाइप्स, ठीक है। अगर आप यहाँ देखो, सी दिस इज ऑल इक्विपोटेंशियल लाइंस, यानी कि यहाँ पॉइंट अगर मैं यहाँ पे लूँ, अगर मैं यहाँ पे लूँ, अगर मैं यहाँ पे लूँ, तो ऑल जगह पे मेरा वो जो होगा पोटेंशियल एनर्जी, इट विल बी द सेम। टेस्ट चार्ज एक बार ही देख लेते हैं, टेस्ट चार्ज का हमारा क्या रिएक्शन होगा। देखो, टेस्ट चार्ज इज बेसिकली पॉजिटिव ना, तो सारा पॉजिटिव पॉजिटिव से रिपेल होकर सारे नेगेटिव पे जा रहा है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये सिमुलेशन खुद आपको एक्सेस करना है तो ये गूगल पे आप ये लिंक यूज करके यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, सो द नेक्स्ट हाफ ऑफ द चैप्टर इज अ कैपेसिटेंस। ऑलराइट, व्हाट इज अ कैपेसिटेंस? कैपेसिटेंस इज बेसिकली अ कंडक्टर ऑफ एनी शेप, ठीक है। ये कैपेसिटेंस हो सकता है, ये कैपेसिटेंस हो सकता है, ये कैपेसिटेंस हो सकता है, ठीक है। इसको हम मिनी बैटरी भी बोलते हैं, ओके व्हेन, और इसको हम डिपिक्ट करते हैं ऐसे। जैसे आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है बिकॉज हम बैटरी को भी ऐसे ही डिपिक्ट करते हैं, बट द थिंग इज ये दिस इज अ बैटरी एंड दिस इज अ कैपेसिटर, ठीक है। तो आपको इसमें डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। इसमें वन एक स्टैंडिंग लाइन छोटी होती है, एक बड़ी होती है, एंड इसमें दोनों आर ऑफ द सेम लेंथ, ठीक है। तो व्हेन चार्ज इज गिवन टू अ कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर को, तो चार्ज रिजाइड्स ऑन इट्स सरफेस, ठीक है। सरफेस में ये रहता है, जो कंडक्टर का हमने लास्ट चैप्टर में भी देखा था, जो कंडक्टर के अंदर का चार्ज होता है इट इज ऑलवेज जीरो। इसलिए हम कभी भी कंडक्टर के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ नहीं करते, ठीक है। सर इसलिए जो हमारी चार्ज डेंसिटी होगी दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसलिए हम इसे सिग्मा चार्ज अपॉन एरिया करेंगे, ठीक है। अब आप देखो सिग्मा, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर, ठीक है। ये एक रिलेशन है जो आपको याद होना चाहिए। अब सिंस सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर, आर ग्रेटर होगा तो सिग्मा क्या होगा, कम होगा। आर छोटा होगा तो सिग्मा क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। तो हमारा जितना बड़ा कंडक्टर होगा उतनी कम उसकी इलेक्ट्रिक डेंसिटी होगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ओके। अब हम देखते हैं कैपेसिटेंस का, हम फॉर्मूला देखते हैं, ठीक है। कैपेसिटेंस किसी भी कैपेसिटर का होता है, Q इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा V, इनवर्सली नहीं डायरेक्टली। तो Q हमने ना यहाँ पे ये इनवर्सली साइन को एक इक्वल साइन में कन्वर्ट करने के लिए कांस्टेंट लगा दिया, ठीक है, कांस्टेंट डेल्टा V, ठीक है। तो ये कांस्टेंटेड कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होगा Q बाई डेल्टा V, ठीक है। अब हम सब फैक्टर्स देखेंगे अफेक्टिंग कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस इज बेसिकली होता क्या है, पहली बात तो कैपेसिटेंस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच कैन बी स्टोर्ड ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। जो सरफेस ऑफ कंडक्टर है उसमें मैं कितना चार्ज स्टोर कर सकती हूँ, ठीक है। कितना चार्ज यहाँ स्टेबल रख सकती हूँ, पॉजिटिव या नेगेटिव, मैं कितना चार्ज यहाँ रख सकती हूँ, उसे कैपेसिटेंस बोलते हैं, ठीक है। अब कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड ऑन charge or delta V, it does not depend on these factors. Instead it depends on shape of capacitor, ठीक है, size of capacitor, shape पे depend करता है, size पे depend करता है, and the surrounding medium, that is medium surrounding the whole system, ठीक है। जो whole system को सराउंड कर रहा है हमारा मीडियम, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। अब ये ना कुछ आपके पास बेसिक न्यूमेरिकल वैल्यूज है, ये तो मैथ्स में भी होता है। तो एम एफ सिग्निफाइज कैपेसिटेंस को हम फैरेड में रहते हैं, ठीक है। फैरेड इज सिग्निफाइड बाय एफ। एम एफ इज 10 to the power minus 3, that is millifarad. Millifarad, a microfarad is 10 raised to power minus 6 farad. Nanofarad is 10 raised to power minus 9 farad. Picofarad is 10 raised to power minus 12 farad. And the last is farad. फर्मी फैरेड इज 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 15 फैरेड, ठीक है। फैरेड ना अपने आप में ही इंडिविजुअली बहुत बड़ी वैल्यू होती है, बहुत बड़ी वैल्यू होती है, इसलिए हमारा जो आंसर आता है इट इज़ यूजुअली इन मिली फैरेड और माइक्रो फैरेड, ऑलराइट। हम नैनो फैरेड का भी उतना यूज़ नहीं करेंगे, बट हम
मिली फैरेड एंड माइक्रो फैरेड को बहुत ही डीपली स्टडी करेंगे। ऑलराइट, अब हम चार्ज कैपेसिटेंस में, अब हम कैपेसिटेंस निकालते कैसे, पहले तो हम गिवन चार्ज ऑफ कंडक्टर लिखेंगे। मैं पॉइंट्स आप लिखते चलिए मेरे साथ साथ। गिवन चार्ज लिखना है पहले आपको, फिर आप ई एफ लाइन पैटर्न यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न ड्रॉ करिए। फिर आप ये फॉर्मूला लगाइए, C इज इक्वल टू क्यू बाई डेल्टा वी, दैट इज क्यू बाय वी ए माइनस वी बी। अगर 2 पॉइंट का पूछ रहा है तो मतलब मेरा पॉइंट ए पे कितना कैपेसिटेंस था, कितना पोटेंशियल वोल्टेज था, इलेक्ट्रिक वोल्टेज था, माइनस बी पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक वोल्टेज था। ठीक है, और वी ए इज पोटेंशियल ऑफ पॉइंट वेयर ई एफ ओरिजिनेट्स, मतलब जहाँ से मेरी पोटेंशियल एनर्जी ओरिजिनेट करे वहाँ। फॉर एग्जाम्पल अगर ये मेरा क्यू पॉइंट है तो मेरी अगर यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनेट करे तो दिस इज पॉइंट, और इस पॉइंट में मुझे कैपेसिटेंस निकालना है। ऑलराइट, अब हम कैपेसिटेंस का फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर अ सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, अगर मेरा ये एक सिलेंडर है एंड इसके अंदर आई हैव एक वायर, एक कैपेसिटर, ठीक है, ये कंडक्टर ऑफ एनी शेप है तो ये अब कैपेसिटर हो गया। ठीक है, इस चैप्टर में हम सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर के बेसिस पे सिर्फ कैपेसिटर की बात करेंगे। तो इसमें हम कैपेसिटेंस निकालेंगे तो C इज इक्वल टू क्यू गिवन अपॉन वी ए माइनस वी बी, यही फॉर्मूला हर जगह रहेगा। अब हम इस फॉर्मूला से निकालेंगे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो क्यू गिवन होगा इज इक्वल टू लैम्डा एल, क्योंकि यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी है। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, अब इसकी अकॉर्डिंग हम इक्वेट करेंगे। E इज इक्वल टू 2 पाई आर एल, दैट इज फ्लक्स। फ्लक्स कितना होता है, E इज इक्वल टू ए इंटू एरिया पाई एल एप्सिलॉन नॉट, ये गॉस लॉ है, ये आपको लास्ट चैप्टर में पढ़ाया हुआ है। तो E इज इक्वल टू 2k लैम्डा बाय एप्सिलॉन नॉट हमारी आ गई है एक सिलिंड्रिकल कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑलराइट, अब हमें इसी का वो निकालना है कैपेसिटेंस। तो ये फॉर्मूला आपको याद नहीं, मतलब याद करना है, आपके डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है। इसका होगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन एल एन इज इनवर्स ऑफ लॉग बाय बी बाय ए। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला फॉर कैपेसिटेंस होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज कैपेसिटेंस एंड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो हमारे इसमें क्या होता है, हमारे पास 2 प्लेट्स दी होती है। मैं आपको डायग्राम ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। एक ये हमारे पास कैपेसिटर होता है एंड एक ये हमारे पास कैपेसिटर होता है। ठीक है, इन दोनों के बीच में होता है डी डिस्टेंस, ऑलराइट, एंड इनका एरिया होता है ए। अब मुझे क्या करना है, मुझे निकालना है इनका ई नेट बिटवीन प्लेट्स। ठीक है, ई नेट बिटवीन प्लेट्स विल बी सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट, अगर मेरी ये दोनों सेम प्लेट है तो। ठीक है, एक मिनट, टू एप्सिलॉन नॉट आयोटा या आई कैप प्लस एप्सिलॉन सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आई कैप। आई कैप कौन सा वेक्टर होता है, एक्स वेक्टर, एक्स वेक्टर इन एक्स एक्सिस। ठीक है, कोई भी वेक्टर जब एक्स एक्सिस में होता है हम उसे आई कैप बोलते हैं। जे कैप इज फॉर वाई एक्सिस एंड के कैप इज फॉर जेड एक्सिस। ऑलराइट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी ई नेट बिटवीन द प्लेट्स विल बी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, या हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी और चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट ए, सरफेस चार्ज डेंसिटी हमने यहाँ पे एरियल लिया है। ठीक है, और ये कांस्टेंट होती है किसी भी मटेरियल की, जब तक मैं मटेरियल चेंज नहीं करूंगी मेरी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये चेंज नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ मैं पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला बताती हूँ आपको बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू सिग्मा डी बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा इज the surface charge density, d is the distance between them, and epsilon naught is, आपको पता है 1 by epsilon naught की वैल्यू होती है n 9 into 10 to the power। epsilon naught की ओरिजिनली वैल्यू होती है 8.85 into 10 to the power minus 12, बट जब हम 1 by epsilon naught लेंगे तो यहाँ होगी 9 into 10 to the power n 9। ऑलराइट, अब फोर्स ऑन प्लेट्स। ठीक है, फोर्स होगा F इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ए। मैं फिर से लिख देती हूँ क्योंकि थोड़ा सा यहाँ क्यू स्क्वायर दैट इज चार्ज का स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए। ए इज द एरिया ऑफ द प्लेट्स। ठीक है, अब हम निकालेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। जब भी मैं एक करंट या एक सर्किट में, फॉर एग्जांपल कैपेसिटर के थ्रू मैं वो करंट दौड़ाती हूँ
तो मेरा कैपेसिटर में ना थोड़ी एनर्जी स्टोर होएगी, ठीक है? क्यों? क्योंकि मैं करंट मूव करा रही हूँ, राइट? कवर करंट मूव करा रही हूँ, तो ये भी मूव कराने में करंट थोड़ी एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा, तो थोड़ी सी एनर्जी होल सिस्टम में मेरी यहाँ पे कैपेसिटर के अंदर रहेगी, ठीक है? तो वो एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला होगा E इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर। इसकी मैं आपको थोड़े और फॉर्मूलाज दूंगी, ठीक है? एक क्यू स्क्वायर बाय टू सी कैपेसिटेंस, दिस इज कैपेसिटेंस, ऑलराइट, दिस इज कैपेसिटेंस। एंड देन एक जनरल फॉर्मूला आता है हाफ क्यू वी, ऑलराइट। अब मैं बताती हूँ, ये वाला फॉर्मूला आप यूज करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ये वाला फॉर्मूला आप यूज करेंगे सीरीज पैरेलल, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। एंड ये वाला इज जनरल फॉर्मूला फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, ठीक है? इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब मैं एक बार आपको बना के दिखा देती हूँ कि हाउ यू नो इट व्हाट अ पैरेलल कॉम्बिनेशन लुक्स लाइक। ये अगर मैंने एक पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाया, एक मिनट, दिस इज मेरा पैरेलल कॉम्बिनेशन इन कैपेसिटर, ऑलराइट। मेरा यहाँ से जो करंट जा रहा है वो अब दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, ठीक है? अगर मैं ये वाला I1 लेती हूँ और ये I है, तो ये वाला करंट हो जाएगा I माइनस I1। तो मेरा ये दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। जब मेरा करंट दो पार्ट में डिवाइड होता है बट मेरा वोल्टेज रिमेन्स द सेम, तब मेरा पूरा कॉम्बिनेशन क्या होता है? पैरेलल। हमने बोर्ड्स में आदत आई थी कि जब हमें ऐसा सा कुछ डायग्राम सा मिल जाए तो हमें वो पैरेलल कंसिडर करना है। पर क्या मुझे बताइए, क्या ये वाला सर्किट जो है मेरे पास, इज दिस पैरेलल? द आंसर इज नो, इट इज नॉट पैरेलल, इट इज इन सीरीज। जब तक आपको वायर का डिवीजन ना दिखे ना, तब तक यू कैन नॉट कंसिडर इट एज पैरेलल। यहाँ जो करंट जा रहा है वहीं आ जा रहा है, 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 मतलब यहाँ पे जो करंट इसको मिल रहा है वही करंट इसको मिल रहा है, एंड वोल्टेज भी पूरे सिस्टम में सेम ही है। तो क्या ये कहीं से भी पैरेलल दिख रहा है? नहीं। बट इस केस में यहाँ पे वोल्टेज डिफरेंट होगा, इसका V1 होगा एंड इसका V2 होगा, ऑलराइट। अब मैं आपको एक सीरीज, ये सीरीज था एक कॉम्बिनेशन एंड दिस वाज पैरेलल, ठीक है? आई होप ये बहुत इजी से है, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? अब मैं बताती हूँ आपको कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। हम सीरीज में, जैसे हमें सीरीज में दो कैपेसिटर दिए तो हम उसमें कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे, ठीक है? ये ना इट इज इन, जैसे हमारा रेजिस्टर्स का होता है, रेजिस्टर्स में हमारे सीरीज में क्या फॉर्मूला होता है? R1 प्लस R2, हम डायरेक्ट एडिशन कर देते हैं। और वो पैरेलल में होता है 1 बाय एक मिनट, 1/Rp is 1/R1 प्लस 1/R2। ये हमारा रेजिस्टेंस का केस है। बट जब मैं कैपेसिटेंस की बात करूंगी ना, तब जो फॉर्मूला मेरा सीरीज का है वो मैं पैरेलल कैपेसिटेंस में लगाऊंगी। जब मैं जो पैरेलल सर्किट का कैपेसिटेंस निकालना है तो मेरा होगा C1 प्लस C2, ठीक है? और जब मुझे सीरीज का निकालना होगा तो मैं करूंगी 1CS इज इक्वल टू 1C1 प्लस 1/C2, ठीक है? ये मेरा होगा सीरीज का। अब मैं एक केस को डीप में स्टडी करके लेते हैं। ये मेरा सीरीज कैपेसिटर है, ठीक है? इसमें मैं अब काफ़ी सारे फैक्टर्स देखूंगी। पहली बात तो कैपेसिटेंस देखते हैं, C1 प्लस C2, ये मेरा कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है। अब मैं इसमें और भी चीज़ें निकाल सकती हूँ, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल मुझे Q टोटल निकालना है, जैसे पूरे सर्किट में मेरा कितना चार्ज है, तो मैं निकालूंगी C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 होल इनटू वोल्टेज। वोल्टेज मेरा इसमें कॉमन रहेगा। मेरा मेरा वोल्टेज यहाँ मुझे बैटरी का दिया है, वोल्टेज इसमें डिफर करेगा, सीरीज में हमेशा डिफर करता है V1 V2, पर जो मेरा बैटरी का वोल्टेज है वो मैं यहाँ यूज करूंगी, ठीक है? Q टोटल निकालने के लिए I सेम रहता है तो मैं I ऐसे निकाल सकती हूँ, ठीक है? अब अगर मुझे V निकालना है, V1, ठीक है, क्योंकि मेरा डिफरेंट है, तो मैं क्या करूंगी C2 यानी कि सेकेंड वाला कैपेसिटर लूंगी, इनटू वोल्टेज ऑफ बैटरी करूंगी अपॉन C1 प्लस C2। ऐसे ही सिमिलरली वी हैव V2 विल बी C1V इंटू C1 प्लस C2, ठीक है? इन केस ऑफ आइडेंटिकल कैपेसिटर्स, फॉर एग्जांपल मेरे पास आइडेंटिकल n नंबर ऑफ कैपेसिटर ऐसे ही सर्किट में लगे हैं टू इन्फिनिटी,
तो मैं क्या करूँगी, सी टोटल होगा सी बाय एन, डिवाइड करेंगे, ऑलराइट। क्यू टोटल होगा सी टी वी टी, ऑलराइट, यानी कि सी बाय एन वी। वी मुझे कितना चाहिए, बैटरी का ही वी लूंगी मैं, ऑलराइट, तो वो हमेशा रिमेन सेम, ऑलराइट। बट अक्रॉस ईच कैपेसिटर वोल्टेज डिफर करता है, जस्ट लाइक रेजिस्टर्स, ऑलराइट। वी ईच विल बी वी बाय एन, ऑलराइट। अब हम देखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में मैंने डायग्राम बनाया था, ये मेरा एक कैपेसिटर है और मेरा दूसरा कैपेसिटर ये है, मेरा करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ऑलराइट। इस केस में मेरा जो सी टी होगा, ठीक है, वो क्या होगा, सी वन प्लस सी टू, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। क्यू टोटल क्या होगा, सी वन प्लस सी टू बाय वी, होल रेजिस्टेंस, क्योंकि हमारा फॉर्मूले के हिसाब से यही होता है, ठीक है। क्यू वन, इस केस में मेरा जो चार्ज है अलोंग ईच कंडक्टर विल डिफर, ठीक है, पूरे कंडक्टर में मेरा एक ही चार्ज रहेगा, बट मेरा चार्ज इसमें डिफर करेगा, ऑलराइट। यहाँ करंट की जगह हम चार्ज में डील करते हैं, तो सी वन क्यू टी, मुझे क्यू वन निकालना है तो मैं सी वन ही लूंगी, फर्स्ट का ही कैपेसिटर लूंगी। बट अगर सीरीज के केस में मुझे क्यू निकालना है, सीरीज के केस में, तो हम वहाँ क्या लेते थे, V2, वहाँ V डिफर कर रहा है, तो हमने C2 लिया, V1 निकालने के लिए हमने C2 लिया, उसको V से मल्टीप्लाई किया एंड होल को प्लस किया, एंड V2 को निकालने के लिए हमने फर्स्ट वाला कैपेसिटर लिया। बट इस केस में जब हमें यहाँ पे Q1 निकालना है तो हम C1 बाय Q टोटल C1 प्लस C2 करेंगे, जो जिसका हमें निकालना है उसी का कैपेसिटर लेंगे। पर जब हमें वोल्टेज निकालना है इन सीरीज कॉम्बिनेशन तो हम 1 के लिए 2 लेंगे एंड सेकेंड वाले के लिए 1 लेंगे, ऑलराइट। क्यू टोटल, क्यू सेकेंड लेंगे तो C2 क्यू टोटल बाय C1 प्लस C2। क्यू टोटल इज द चार्ज ऑन द बैटरी, ऑलराइट। अब नेक्स्ट चीज जो आती है वो हमारी है डाइलेक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन, ठीक है। पहली बात तो पोलराइज डाइलेक्ट्रिक्स आर ऑफ टू टाइप्स, ठीक है। अगर मैं डाइलेक्ट्रिक्स बोलूँ तो दे आर ऑफ टू टाइप, पोलर एंड नॉन पोलर। हमने लास्ट चैप्टर में जब इंडक्शन के थ्रू हमने ट्रांसफर ऑफ चार्ज देखा था, तो हमने वहाँ देखा था कि जो मेटालिक स्फीयर था इट वाज गेटिंग पोलराइज्ड, यानी कि एक साइड हमारा पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट हो रहा था, एक्यूमुलेट हो जा रहा था, एंड एक साइड ऑफ द स्फीयर में हमारा क्या हो जा रहा था, नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जा रहा था, ठीक है। तो पोलर क्या होता है, जैसे मुझे दो चार्ज दिए, ये चार्ज है एक साइड प्लस एक साइड माइनस है, ये चार्ज डिफरेंशिएटेड है, ठीक है। एक पोल पे मेरा पॉजिटिव चार्ज है एंड एक पोल में मेरा नेगेटिव चार्ज है। बट नॉन पोलर में क्या होता है, दोनों चार्ज कहीं पे भी है, ठीक है। एक सर्टेन जगह नहीं कि जहाँ यहाँ सिर्फ पॉजिटिव ही रहेगा या यहाँ सिर्फ नेगेटिव ही रहेगा, जैसे यहाँ पे सारे नेगेटिव चार्ज आएंगे, यहाँ पे सारे पॉजिटिव आएंगे, बट इस केस में यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, उनको हम डाइलेक्ट्रिक्स कहते हैं, ऑलराइट। अब हमें डाइलेक्ट्रिक में अगर पोलराइजेशन निकालना है तो हम उसे निकालते हैं P इज इक्वल टू फाई, या काई बोल सकते हैं इसको, काई ई बाय ई। ई इज हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारी, और ये है हमारा ससेप्टिबिलिटी ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मीडियम। ये हमें हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है। ससेप्टिबिलिटी ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज ऑलवेज गिवन इन द क्वेश्चन, तो हमें ऑलवेज पोलैरिटी निकालनी है, ठीक है। तो मैं एक और बार बता देती हूँ, पोलर आर द objects or bodies or masses which have a positive pole and negative pole, जहाँ एक जगह पॉजिटिव चार्जेस सारे एक्यूमुलेट हुए हैं और एक जगह नेगेटिव चार्जेस एक्यूमुलेट हुए हैं, ठीक है। whereas नॉन पोलर में एज सच कोई पोल एग्जिस्ट नहीं करता, दे ऑल को एग्जिस्ट, ठीक है। जो हमारे चार्जेस हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव, दे को एग्जिस्ट, लिव विद ईच अदर, ऑलराइट। आई होप आपको ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब हमें क्या देखना है ना, हमें देखना है यहाँ पे द इफेक्ट ऑफ डाई इलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस। तो क्या होगा, हमारी जो दो पैरेलल प्लेट थी अगर वो डाई इलेक्ट्रिक हो गई तो हमें देखना है कि उसका क्या इफेक्ट होगा ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो भाई जब ई नॉट, जो अब ई नॉट होगा हमारा, दैट विल बी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, जितना चार्ज गॉसेस लॉ, ठीक है, दिस इज गॉसेस लॉ। और हमारा जो अब पोटेंशियल बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स होगा, दैट विल बी ई नॉट इंटू डी, ठीक है। पहले आप सिग्मा बाय ई नॉट निकालोगे, सिग्मा बाय ई नॉट मतलब डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स, ई नॉट अब सिग्मा इज हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी, एंड
बाय एप्सिलॉन नॉट, 1/ε0 यानी कि 9×10⁻9, ठीक है। वी नॉट हम ऐसे निकालेंगे, यानी कि जब हमारे डाइलेक्ट्रिक के केस में जो हमारे पोटेंशियल में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या चेंज आ रहा है, दैट इज वी नॉट, न्यू पोटेंशियल हमारा डाइलेक्ट्रिक लगाने के बाद जो हमारा पोटेंशियल आया दैट इज ई नॉट डी, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफरेंस आया दैट इज सिग्मा डी बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। नेक्स्ट थिंग हम देखेंगे कि कैपेसिटेंस में क्या डिफरेंस आता है, ठीक है। कैपेसिटेंस क्या होगा, सी नॉट इज इक्वल टू क्यू बाय वी नॉट, दैट इज एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। D is the distance between the plates, A is the area of plates and epsilon naught यहाँ ऊपर है, तो हम क्या वैल्यू रखेंगे, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 वैल्यू रखेंगे हम यहाँ एप्सिलॉन नॉट की। ऑलराइट, ठीक है। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म हो गया, बट एक बारी हम लोग सारे फॉर्मूलाज एक बारी देख लेते हैं। हमारा था पहला वर्क कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव इज व्हेन द वर्क डन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द पाथ टेकन, ठीक है। मैं इन्फिनिटी से कोई भी चार्ज ला रही हूँ, उसको मैं स्ट्रेट लाइन में लाऊँ या घुमा फिरा के लाऊँ, उसका वर्क डन सेम रहेगा, ठीक है। वर्क कंजर्वेटिव वाज माइनस के क्यू बाय आर स्क्वायर, आर नॉट, नो आर स्क्वायर, ऑलराइट, देयर इज नो आर स्क्वायर बिकॉज आर स्क्वायर हमारा कहाँ होता है, फोर्स में, और माइनस के क्यू बाई आर स्क्वायर था, यहाँ आर है, ठीक है, नो आर स्क्वायर, आर था, इज इक्वल टू माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। वर्क कंजर्वेटिव इज इक्वल टू माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे भी हमारा माइनस लगा है, तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, के क्यू बाई आर, ठीक है। यहाँ हमारा वर्क कंजर्वेटिव का वही डेल्टा यू दे रहा है, यानी कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। यही पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज का फॉर्मूला है, पी इज इक्वल टू क्यू इंटू वी। ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है, ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू होती है के क्यू बाय आर, ठीक है। यहाँ पे क्यू इंटू वी, पोटेंशियल एनर्जी इज क्यू इंटू वी, ठीक है। यहाँ वर्क कांस्टेंट फॉर इन रिलेशन टू विद रिलेशन टू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ठीक है। तो हमारा होगा माइनस क्यू, क्योंकि हमारा पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज माइनस टू दैट ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव सिस्टम, ऑलराइट। ये हमारा हमेशा माइनस साइन में ही होगा। तो यहाँ पे हमारा गिवन है कि हमारा माइनस क्यू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, ठीक है। अब आते हैं हम कैपेसिटेंस पे। कैपेसिटेंस इज क्यू बाय डेल्टा वी, डेल्टा वी इज द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ये हमारा है सिलेंडर का कैपेसिटेंस, मतलब मुझे एक सिलेंडर दिया है और उसके अंदर एक कैपेसिटेंस यानी कि सिलेंडर शेप कैपेसिटर दिया है, उसकी कैपेसिटेंस निकालने का फॉर्मूला था ये। एंड ये जनरली बोर्ड्स में नहीं पूछा जाता है, ऑलराइट, बोर्ड्स का नहीं है। अब मुझे निकालना है एनर्जी स्टोर, ठीक है। मैं सीरीज में कैसे निकालूंगी, सिंस मेरा वहाँ पे वोल्टेज मेरा डिफर करता है, तो मैं क्यू स्क्वायर बाय 2c लूंगी, ऑलराइट। ये मेरा जनरल फॉर्मूला है एनर्जी स्टोर के लिए। बट जब मैं सीरीज कॉम्बिनेशन में एनर्जी स्टोर देखूंगी एंड मुझे वहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल नहीं दिया जाएगा, तो मैं वहाँ चार्ज यूज़ करूंगी एंड यहाँ कैपेसिटेंस यूज़ करूंगी, ठीक है। तो मेरा आएगा क्यू स्क्वायर बाय 2c। इसी सिमिलरली में पैरेलल में हमारा चार्ज सेम नहीं होगा, चार्ज यूनिफॉर्म नहीं होगा, वेरिएबल होगा, एंड हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है वो सेम रहेगा, तो हम उसको यूज़ करके एनर्जी स्टोर निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट रह गया था, एनर्जी डेंसिटी, मतलब मेरी एनर्जी कितनी डेंस है पर लेंथ ऑफ अ कंडक्टर और कैपेसिटर, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ई इज एनर्जी स्टोर, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं, दिस इज द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ अ कैपेसिटर, ऑलराइट। तो सीरीज जैसे रेजिस्टेंस का एकदम उल्टा होता है, रेजिस्टेंस में जो हम पैरेलल के लिए फॉर्मूला लगाते हैं वो हम कैपेसिटर में सीरीज के लिए लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा V1 एंड V2 वेरी करेगा, वोल्टेज ऑफ बैटरी सेम रहेगा, और करंट एंड चार्ज ऑल अक्रॉस द हमारा जो सर्किट है वो सेम रहेगा। तो हमारा V1 में हम क्या लेंगे, जो हमारा V वेरिएबल है, तो हम उसमें जब हमें V1 का यानी कि पहले का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है पहले कैपेसिटर का, तो हम सेकेंड कैपेसिटर का कैपेसिटेंस लेते हैं अपॉन C1 प्लस C2 होल मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ द बैटरी, ठीक है। क्यू टोटल हम लेते हैं C1 इंटू C2 इंटू वोल्टेज अपॉन C1 प्लस C2, ठीक है। अब यहाँ हमें V ऐसे ही सिमिलरली हम जैसे हमने V1 का निकाला था वैसे ही हम V2 का निकालेंगे। कैसे, V2 दिया है हमें, तो हम कैपेसिटेंस पहले वाली कैपेसिटर का लेंगे अपॉन C1 प्लस C2, दैट इज टोटल कैपेसिटेंस इंटू V,
यानी कि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या वोल्टेज ऑफ द बैटरी। ये है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारा जो करंट है वो सेम नहीं रहता है, बट वोल्टेज हमारा सेम रहता है ऑल अक्रॉस द सर्किट। तो हमारा इसमें जैसे हमारे रेजिस्टेंस में जो सीरीज का फॉर्मूला लगता था, वो हमारा कैपेसिटर में पैरेलल का फॉर्मूला लगेगा। ऑलराइट, हमारा इसमें जो पहले कैपेसिटर का अगर हमें चार्ज निकालना है तो होगा C1। इसमें हम 1 ही लेंगे, पहले का निकालना है तो पहला कैपेसिटर का कैपेसिटेंस लेंगे, दूसरे का निकालना है तो दूसरे का कैपेसिटेंस लेंगे, टोटल निकालना है तो टोटल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ होगा C1/C2 इंटू वी। ऑलराइट, Q2 होगा C2/C1 प्लस C2 इंटू वी। ऑलराइट, एंड यहाँ पे होगा Q टोटल इज C1 प्लस C2/V। यहाँ हमें दिया है दिस इज डाइलेक्ट्रिक, मतलब ये डाइलेक्ट्रिक अभी नहीं है, दिस इज पैरेलल द बेसिक जो हमें फॉर्मूला जो हमें चीज़ें रिक्वायर्ड है ऑफ पैरेलल प्लेट्स। जो हमें पैरेलल प्लेट्स दी थी ना, उसके बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी बाय चार्ज, दोनों का चार्ज हमेशा सेम होगा, तो चार्ज दैट इज Q बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू एरिया, एरिया इज द एरिया ऑफ प्लेट्स। फिर यहाँ हमें वोल्टेज यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बिटवीन द टू चार्जेस दैट इज Q यानी कि चार्ज दोनों का, एप्सिलॉन नॉट यानी कि हमारा परमिटिविटी ऑफ द एयर, इसकी वैल्यू होती है 1/एप्सिलॉन नॉट दिया, तो हम यहाँ इसको और लिख सकते हैं QD/A इंटू 9 इंटू 10⁻⁹, ठीक है। इस केस में हम हमारा d होता है द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स, ठीक है। यहाँ कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस में हमारा एप्सिलॉन नॉट ऊपर है, तो हमारी एप्सिलॉन नॉट की डायरेक्ट वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 8.85 इंटू 10⁻⁻12 बाय इंटू a बाई डी। डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स एंड a इज द एरिया ऑफ द टू प्लेट्स। ऑल राइट, यहाँ हमें इसी फॉर्मूला में ना डिस्प्लेस करके ये ट्रांसपोज किया, d को इधर ट्रांसपोज किया एंड एप्सिलॉन नॉट को इधर नीचे ले गए, तो हमारा एरिया ऑफ द पैरेलल प्लेट्स आ गया, ठीक है। अब जब हम एक डाइलेक्ट्रिक प्लेस करेंगे दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में, तो क्या इफेक्ट आएगा, ठीक है। ई नॉट यानी कि न्यू, हमारा जो चेंज होगा उसमें क्या होगा, ई नॉट इज न्यू, ठीक है। तो हमारा जो न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट विल बी सिग्मा दैट इज सरफेस डेंसिटी बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी कि सिग्मा इंटू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स, कूलम स्क्वायर इनवर्स। ऑलराइट, यहाँ वी नॉट हमारा कितना होगा, जो हमारा डाइलेक्ट्रिक प्लेस करने के बाद हमारा जो वी नॉट यानी कि जो चेंज या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में जो हमारा चेंज आया दैट विल बी ई नॉट, यानी कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड में जो चेंज आया इंटू डी दैट इज डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स। सी नॉट यानी कि कैपेसिटेंस में जो चेंज आया ड्यू टू द डाइलेक्ट्रिक विल बी एप्सिलॉन नॉट दैट इज 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है। हम इसकी वैल्यू लेके ए बाई डी इंटू ए बाई डी, ए इज द एरिया ऑफ बोथ द कैपेसिटर्स। बोथ हमें आना सिर्फ एक ही का लेंगे, 2a जैसे आपको नहीं दिख रहा, हम एक ही कैपेसिटर का, एक ही पैरेलल प्लेट का लेते हैं, एंड डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। डाइलेक्ट्रिक इज जहां हमारे पास दोनों चार्ज हो, प्लस एंड पॉजिटिव, ये होते हैं दो टाइप्स के, पोलर एंड नॉन पोलर। एक मिनट, दीज आर ऑफ टू टाइप्स, पोलर एंड नॉन पोलर। हमारा पोलर कब होता है, जब हमारा एक सर्टेन पोल एग्जिस्ट करता है, दैट इज मेरी बॉडी में एक जगह प्लस चार्जेस एक्यूमुलेटेड होंगे, एक जगह नेगेटिव चार्जेस एक्यूमुलेटेड होंगे। बट नॉन पोलर तब होगा जब वो को एग्जिस्ट कर रहे हैं, मतलब प्लस माइनस सब साथ में ही बैठे हैं, कोई एक्यूमुलेशन नहीं दिख रहा है मुझे, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑल अलोंग द कंडक्टर है या कैपेसिटर है, ठीक है। तो दिस इज ऑल फॉर दिस चैप्टर, दीज आर ऑल द फॉर्मूलाज दैट आर रिक्वायर्ड फॉर दिस चैप्टर। आई होप आपको सॉल्यूशंस, अब आई होप आपको सारे फॉर्मूलाज पूरा एक्सप्लेनेशन सुपर इजी लगा होगा एंड आपका कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। With this, my lovely viewers, we come to the end for today's video. That is chapter 2 for class 12 physics, electrostatic potential and capacitance, ठीक है। इस चैप्टर में ना काफ़ी चैप्टर 1 के भी कॉन्सेप्ट्स हैं, दैट इज फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड या किसी पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है। तो अगर आपको फर्स्ट चैप्टर के भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो मैंने अपनी फर्स्ट चैप्टर की वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, मेक श्योर आप पहले वो वीडियो देखें फिर इस वीडियो को शुरू करें। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज मेक श्योर टू स्मैश दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच कॉन्टेंट्स, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट डाल सकते हैं, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू सॉल्व देम। थैंक यू।